आज हम द हंट मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम अथीना है, जो कि ग्रुप चैट में मैसेज करके हंस रही होती है। तभी उसे एक मैसेज आता है कि आज हंट होने वाला है। जिसके बाद हमें एरोप्लेन का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर एक आदमी एयर होस्टेस से स्नैक्स मांगता है। एयर होस्टेस मेनू बताने लगती है। तभी वो आदमी बोलता है कि कोई ऐसी चीज लाओ जो किचन में बनाई जाती है। तभी उनके पीछे से थरथराता हुआ आदमी आता है और स्नैक्स मांगने वाला आदमी उठता है। तभी वो आदमी बोलता है कि तुम में से कोई एक जग रहा है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी जाग रहा होता है और थरथराते आदमी को रोकता है, और बूढ़ा आदमी एरोस्टेस से पेन मांगता है और उस थरथराते आदमी गर्दन में घुसा देता है। हालांकि वो आदमी मरा नहीं होता है। वो शैंपेन की बोतल से बूढ़े आदमी पर वार करता है। यह आवाज अथीना को सुनाई देती है। वो चलते हुए आती है और अपने हिल्स को निकाल के उस थरथराते आदमी की आंख में घुसा देती है। और स्नैक्स मांगने वाला आदमी बोलता है कि वार अभी शुरू नहीं हुआ है। तब अथीना बोलती है कि वार में कोई भी इमोशन नहीं होता, और उस आदमी की आंख में से अपनी हील को निकालती है। जिसके बाद उस आदमी को ले जाया जाता है और उस आदमी के बगल में एक लड़की पड़ी होती है। अगले सीन में हमें उस लड़की को उठते हुए दिखाई देता है, जिसका मुंह बंधा हुआ है। वो मुंह को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो खोल नहीं पाती। वो रिवर के चारों तरफ देखती है। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है, जो कि रिवर के दूसरे कोने पे रहती है। उस लड़की का भी मुंह बंद होता है। वो लड़की दूसरी लड़की से बात करने की कोशिश करती है, मगर दूसरी लड़की उसे इग्नोर कर देती है और आगे चली जाती है। जिसके जाने पर उस लड़की को एक मैदान दिखाई देता है, जहाँ पर कई सारे लोग होते हैं और वहाँ पे कई बॉक्सेस होते हैं। एक आदमी जाकर उन बॉक्सेस को खोलने की कोशिश करता है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी होता है, जो कि उसे वार्न करता है कि ऐसा मत करो, ये एक ट्रैप हो सकता है। पर वो आदमी नहीं मानता। वो बॉक्स खोलता है, उसमें एक पिग निकलता है और बहुत सारे हथियार निकलते हैं। सब हथियार को आपस में बांटने लगते हैं। उस ब्लांड गर्ल को मुंह पे लगे ताले की चाबी मिल जाती है उसी बॉक्स में, और वो अपने मुंह में बने लॉक को खोलती है। जब वो हथियार बांट रहे होते हैं तभी गन फायरिंग होने लगती है और सब खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। एक लड़की भागते हुए जाती है, तभी उसे गन शॉट से मार दिया जाता है। ब्लांड गर्ल को बीच सर पे गोली लगती है। एक और आदमी मारा जाता है। एक और लड़की भागते हुए आती है और गड्ढे में गिर जाती है। एक आदमी देखता है, उसकी मदद करने के लिए जाता है, और वो देखता है कि वो नुकीली चीज पे गिर गई है। वह उसे निकालता है और लड़की के साथ आगे बढ़ने लगता है। तभी वो एक लैंड माइन में पैर रख देता है, जिसके बाद वो दोनों मर जाते हैं। तभी एक आदमी भागते हुए आता है और फिंच के पास पहुंचता है। तभी उसे एहसास होता है कोई इसके पीछे आ रहा है। वो अपनी गन निकालता है। तभी देखता है कि वो वही आदमी है जिसने क्रेट को खोला था, और बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं। लोग फिंच को पार करने की कोशिश करते हैं। तभी क्रेट वाला आदमी उसे पार करने के लिए उस पर चढ़ता है। तभी उसे एक तीर आकर लगता है और वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। एक और तीर लगता है। उसके बाद कई तीर लगने के बाद वो मारा जाता है। बचे हुए तीनों लोग एक गैस स्टेशन पहुंचते हैं, जहाँ पर दो बूढ़े दंपति होते हैं। वे लोग वहाँ सामान लेने लगते हैं। एक आदमी पुलिस को कॉल करता है और उसे मदद के लिए बुलाता है। पुलिस वाले कहते हैं कि वो जल्दी उसे बचाने आ जाएंगे। तभी उन तीनों आदमी में से एक आदमी जहरीला डोनेट खाकर गिर जाता है और मर जाता है। तब वो देखते हैं कि उन दोनों बूढ़े आदमी मास्क पहने हुए हैं और उन दोनों बूढ़े दंपति दोनों को मार देते हैं। जिसके बाद वो दंपति उनकी बॉडी को उठाने लगते हैं, जैसे कि वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। उस फिंस वाले आदमी को उठाते वक्त बूढ़ी औरत देखती है कि उस आदमी के हाथ में वेडिंग रिंग है। तो वह बूढ़ा आदमी से पूछती है क्या हमने सही किया। बूढ़ा आदमी बोलता है कि हमने बिल्कुल सही किया, ये मॉन्स्टर है और रेसिस्ट हैं। उसके बाद वो रेसिस्ट पे बहस करने लगते हैं। तभी वायरलेस पे मैसेज आता है कि तुम्हारी तरफ कोई औरत आ रही है। बस वो दोनों अपनी तैयारी करने लगते हैं। वहाँ पर एक लड़की आती है और वो पूछती है कि वो कहाँ है, और एक सिगरेट मांगती है। जिसके बाद वो लड़की उन दोनों पे हमला करके उन्हें मार देती है और अंदर जाकर उस बूढ़े आदमी को ही मार देती है। और वो बोलती है कि सिगरेट का प्राइस बहुत कम है आरकेम के हिसाब से, और वो बाहर निकलती है। उसके बाद उसे गाड़ी दिखती है। ठीक से देखने में पता चलता है कि आरकेम का नंबर प्लेट असली नंबर प्लेट से छुपाया गया है। यह जगह कोरोदिया है। गाड़ी में उसे बम फिट दिखाई देता है, जो गाड़ी का डोर खोलने में फट जाएगा। वो एक गन लेकर छुप जाती है। बहुत देर तक जब बूढ़े दंपति का मैसेज न आने पर वो लोग एक ड्रोन को भेजते हैं। तभी कैरी नाम का एक आदमी उस ड्रोन को तोड़ देता है। जिसके बाद कैरी गाड़ी के पास जाने लगता है। जिसके बाद क्रिस्टीन कैरी को गाड़ी के पास जाने से रोकती है और यही बताती है कि तुमने ड्रोन को तोड़कर हमारी लोकेशन के बारे में उन्हें बता दिया है। इसके बाद क्रिस्टीन रेलवे ट्रैक के पास चलने लगती है और कैरी भी जाने लगता है। तभी कैरी सिचुएशन के बारे में अपनी थ्योरी बताता है। कुछ लिबरिस्ट लोगों ने नॉर्मल लोगों को किडनैप कर लिया है जानवरों की तरह मारने के लिए। क्रिस्टीन उसकी थ्योरी पर ज्यादा यकीन नहीं करती। तभी उन्हें एक ट्रेन की आवाज सुनाई देती है। दोनों ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। ट्रेन पर उन्हें कई नॉन इंग्लिश स्पीकिंग इमिग्रेंट्स मिलते हैं। उन्हें देखकर कैरी बोलता है कि ये एक्टर्स हैं। आगे जाकर ट्रेन रुकती है और मिलिट्री सभी इमिग्रेंट्स को बाहर निकालती है। उसके बाद कैरी जाकर सोल्जर से बात करता है और बताता है कि क्रिस्टीन और वो अमेरिकन है और ये लोग एक्टर हैं। तभी उनमें से एक आदमी आता है और बताता है ये सोलो एक्टर है और उसे हमारे साथ कॉपरेट करना चाहिए, क्योंकि ये एक असली क्रेड है। कैरी को बड़ा गुस्सा आता है। कैरी उस आदमी के पैंट में ग्रेनेड डाल देता है, जिसके बाद वो आदमी फट जाता है। उसके बाद क्रिस्टीन को रेफ्यूजी कैंप में ले जाया जाता है और उसके बाद वो एक अमेरिकन ऑफिसर से मिलती है। क्रिस्टीन उन्हें अमेरिकन एम्बेसी से बात करने के लिए कहती है और लोग उसे एक आदमी को दिखाते हैं जिसका नाम डॉन है, जो कि उस कैंप से भागा हुआ होता है। क्रिस्टीन को वही कैरी वाली थ्योरी बताता है। उसके बाद अमेरिकन एम्बेसी से आदमी आता है और क्रिस्टीन और डॉन को अपनी कार में ले जाता है और ऑफिसर पूछता है कि तुम्हें हंट के लिए क्यों चुना गया। उसके बाद क्रिस्टीन उस आदमी को कार से बाहर फेंक देती है और गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा देती है। उसके बाद डॉन पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। उसके बाद उन्हें कार की डिग्गी में कैरी की बॉडी दिखाई देती है
और उसके साथ एक मैप भी दिखाई देता है। इससे उन्हें पता चलता है कि अभी उनसे मिला हुआ है। डॉन अकेले कार से जाने के लिए कहता है, लेकिन क्रिस्टीन उसे मना कर देती है। जिसके बाद क्रिस्टीन एक भयानक कहानी सुनाती है जैक द रैबिट बॉक्स टर्टल की, जिसमें जैक द रैबिट बहुत ही हरामी होता है। वो बॉक्स टर्टल के पूरे परिवार को उसके साथ मार देता है। जिसके बाद हमें वही एरोप्लेन वाला सीन दिखाया जाता है जिसमें दो लोग बहस कर रहे होते हैं, जिसमें से एक आदमी बाहर मुतने के लिए जाता है, लेकिन डॉन उसे पिक के साथ डिस्ट्रैक्ट करता है और क्रिस्टीन उसे मार डालती है। क्रिस्टीन के पास उनका सब अलर्ट हो जाते हैं। डॉन अंदर पिक फेंकता है, सब लोग उसे गोली से मारने लगते हैं। इसी बीच क्रिस्टीन पीछे से आकर एक को मार देती है। इसके बाद वो आगे लोगों को मारने लगती है और वो सोल्जर को मारती है। इसके बाद एक औरत को मारती है और एक आदमी से गन तक पहुंचने की लड़ाई होती है। उसके बाद उस आदमी को मार देती है। फिर बाहर भाग रहे एक आदमी को मारती है। उसे लगता है कि उसने सबको मार दिया। जिसके बाद एक सोल्जर उस पर हमला कर देता है। उससे भी लड़ते हुए उसे पाइप से मारती है। इसके बाद क्रिस्टीन एक औरत की तरफ गन करती है। तभी डॉन आ जाता है, उसे रोकता है, कहता है कि वो एक औरत है। तब क्रिस्टीन बोलती है, क्या जेंडर को देखकर किसी इंसान को जिंदा छोड़ देना चाहिए? तो वो घायल औरत बोलती है नहीं, तो वो उसे गोली मार देती है। तभी अथीना रेडियो से डॉन से पूछती है कि क्या तुमने क्रिस्टीन को मार दिया? तब डॉन क्रिस्टीन से कहता है कि अथीना की बात पे यकीन मत करे, और वो दोनों एक दूसरे पे गन तान लेते हैं। जिससे कुछ पलों में एक क्रिस्टीन डॉन को मार देती है। तब क्रिस्टीन जाकर एक घायल सोल्जर से अथीना की लोकेशन पूछती है और सोल्जर को भी गोली मार देती है। तब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि अथीना के ग्रुप में हंट का आया मैसेज एक मजाक था, जिसके बाद से इंटरनेट पे काफी मजाक उड़ाया जाता है, जिससे अथीना और उसके ग्रुप वालों की जान चली जाती है। सोशल मीडिया पे खूब मजाक बनता है। अथीना ने मजाक उड़ाने वालों को एक साथ लाया और उनसे बदला लेने का फैसला लिया। अथीना एक पोस्ट देखती है जिसमें क्रिस्टीन मैसेज की होती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद प्रेजेंट में क्रिस्टीन और अथीना को दिखाया जाता है, जहां क्रिस्टीन अथीना के घर जाती है और उसे बताती है कि उसने गलत क्रिस्टीन को चुन लिया। जिसके बाद एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी अथीना एक कटर क्रिस्टीन के पेट में घुसा देती है। क्रिस्टीन भी अथीना के पेट में कटर का दूसरा हिस्सा घुसा देती है और दोनों फर्श पर गिर जाते हैं। इसी बीच क्रिस्टीन बच जाती है और अथीना मर जाती है। उसके बाद क्रिस्टीन सैंडविच खाती है और टार्च से अपने घाव को जलाती है ताकि इन्फेक्शन न हो। उसके बाद वो अथीना के कपड़े पहनकर एरोप्लेन की ओर चल देती है। इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है।